हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदयपुर व्लॉग्स में। आप देख रहे हैं अमन्स वे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दर्शन कराए थे एकलिंग जी के मंदिर के, और साथ में मैंने आपको बागीला लेक भी दिखाया था। तो चलिए अब हम आगे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उस स्थान पर जहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि है। रण भी चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा के घोड़े से पड़ गया हवाओं का पाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन सक्सेना। स्वागत करता हूं आपका अमन्स वे में। और आज है डे 2 व्लॉग का। आज इस भूमि पे, इस ऐतिहासिक भूमि पे जो मैं आज खड़ा हूं, यहाँ टकराई थी महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाएं आपस में। और ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये है चेतक स्मारक। आप जैसा कि सब जानते हैं, चेतक जो बहुत ही बहादुर घोड़ा था। वो कहते हैं ना, राणा की पुतली फ्री नहीं, उससे पहले चेतक मुड़ जाता था। तो ये वही जगह है जहाँ पर चेतक शहीद हो गया था और उसकी स्मारक बनाई गई थी। अंदर चलिए और हिस्ट्री के फैक्ट्स बताता हूँ आपको मैं। ये करीब कुछ 25 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये स्थित है। तो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप जाएं तो कोई भी फूल और पत्तियों को ना तोड़ें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। सीधे आप अपने आराम से जाइए, कोई भी स्थल के दर्शन कीजिए। हरियाली हरियाली है यहाँ। तो उदयपुर में आप ट्रैवल करेंगे तो आपको सब जगह हरियाली हरियाली दिखेगी। करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर सिटी से है ये। बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पर। पंडित जी, थोड़ा सा आप हमारे साथ थोड़ा मंदिर की प्राचीनता के बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमको। ये समाधि से पहले का शिव मंदिर है। हाँ जी, क्या कहते हैं? हाँ जी, ये समाधि से पहले का शिव मंदिर है। राणा प्रताप पूजा करते थे यहाँ पर। चेतक घोड़े की समाधि, वो ऊपर 4 खंभे की जो छतरी देखी थी आपने, अच्छा, यहाँ पीछे। वही चेतक घोड़े की समाधि है। अच्छा अच्छा पूरा 5 किलोमीटर के एरिया में राणा प्रताप का युद्ध हुआ था। अच्छा अच्छा इस तरफ आगे खमनौर गाँव जहाँ पर रक्तलई है, फिर उसके आगे आते शाही बाग, प्रताप गुफा, हल्दी घाटी, सब इस रोड पर। पहाड़ी की उस पार था 22 फीट का नाला जो चेतक ने छलांगा था। अच्छा। और नाला छलांग कर वहीं पर देहांत हो गया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ लाके और फिर समाधि समाधि बनाई शिव मंदिर के हिसाब अच्छा से, क्योंकि राणा प्रताप पूजा करते थे यहाँ पर। हाँ, इसीलिए पास में चेतक घोड़े की समाधि बनाई। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर भी पहले खुले में था शिवलिंग, मंदिर बाद में बंदे बाद में बनाए। और ये पुराना नंदी जी की पुरानी पीछे वाला नंदी है जो मुगल सेना ने खंडित की, और खंडित की पूजा नहीं होती, इसीलिए आगे नई की स्थापना की। बाकी शिवलिंग वही प्राचीन है। शिवलिंग वही है, शिवलिंग उसी समय का है। अच्छा अच्छा। और ऊपर जो महाराणा प्रताप स्मारक बना रखा है, वो राणा प्रताप का स्टैचू लगा रखा है। स्टैचू लगा रखा है, हाँ वो। अच्छा, ठीक है भैया। तो जैसा कि आपको अभी पंडित जी बता रहे थे कि जो चेतक घोड़ा था महाराणा प्रताप का, वो हल्दी घाटी में युद्ध से निकालते वक्त महाराणा प्रताप को भाल ले गया था। और 22 फुट जो चौड़ा बरसाती नाला होता है, उसको अपने स्वामी को बचाने के लिए वो तक कूद गया था चेतक, और उसको कूदने के बाद उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पर।
पर जैसा कि जो शिवलिंग जी के हमने दर्शन किए अभी, शिवलिंग के, ये मंदिर में महाराणा प्रताप स्वयं पूजा करते थे, तो इसलिए महाराणा प्रताप ने वहाँ से चेतक को लाके, और यहाँ अभी आपको ऊपर दिखाएंगे, वहाँ उसकी स्मारक बना दी, छतरी, 4 छतरी की। जो युद्ध हुआ था असल में अकबर स्वयं उस युद्ध में नहीं आया था। अकबर की तरफ से मानसिंह था वहाँ का कमांडर, सेनापति सेना का, और महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खान सूरी था। उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। पहले आप दर्शन करते हैं चेतक स्मारक की, चलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यही है चेतक स्मारक। महाराणा प्रताप के बहुत ही पसंदीदार घोड़े की स्मारक यहाँ बनाई गई थी। ठीक पास में शिवलिंग है जहाँ हमने दर्शन किए, जहाँ महाराणा प्रताप पूजा किया करते थे। अगर आप चारों तरफ नज़र फिराएं तो देखिए सब तरफ घना जंगल है, पीछे पहाड़ियाँ हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने आगे के सफ़र की ओर, आइए। चेतक की समाधि दिखाने के बाद अब मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उस खुफिया गुफा में जहाँ पे महाराणा प्रताप रुकते थे। आइए देखते हैं। तो अभी जहाँ हम आए हैं वो है महाराणा प्रताप की गुफा। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो ये जो गुफा आपको सामने दिख रही है, यहीं पे महाराणा प्रताप आके रुके थे। चारों तरफ ये हल्दी घाटी का ही क्षेत्र है। तो चलिए अब गुफा की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम गुफा के अंदर चलते हैं सीधे। देखने में बहुत ही प्राचीन गुफा लगती है ये। ये गणेश जी की मूर्ति। फोटो खींच ले यार, फोटो खींच ले। ठीक है। हां भाई वो ना कौन। ये है एकलिंग जी निकलता है, प्रताप गुफा है। महाराणा प्रताप एकलिंग जी निकलते थे। ये उनकी कुल देवी है महाराणा प्रताप की। अच्छा। और आगे 2 किलोमीटर आएगा चेतक समाधि आएगी। अच्छा। उससे म्यूजियम आएगा। हाँ जी। फिर ये तो ये अब क्या बंद कर दी गई गुफा? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर बंद कर दी गई है गुफा। ये सब ये कुछ प्राचीन समय की ही है ये हाँ देवी सर, जी हाँ क्या? सर, हाँ सर। अच्छा। 40 किलोमीटर हो गया। हाँ, एकलिंग जी निकलता है। 30-40। अब इस व्लॉग के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर टकराई थी अकबर और राणा प्रताप की सेनाएं आपस में। आज भी उस मिट्टी का रंग बिल्कुल हल्दी की तरह ही है। तो चलिए वहाँ पर जाके सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको बताऊँगा, साथ ही साथ उस जगह को भी दिखाऊँगा। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हल्दी घाटी की वो जगह जहां बताया जाता है पहले बरसाती नाला था 22 फुट लंबा। देखिए हल्दी घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का अगर आप देखें तो ये पूरा हल्दी जैसा पीला, ये हल्दी जैसा पीला, इसलिए हल्दी घाटी इसका नाम पड़ा। बिल्कुल हल्दी लगेगा यहाँ पे, देखिए बिल्कुल पीली पीली मिट्टी है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर स्वयं ना आया था, और मैंने जैसा कि बताया था अकबर का था सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप का सेनापति था हाकिम खान सूरी। तो अब आप विडंबना देखिए,
मुग़लों का कमांडर था राजपूत और राजपूत का कमांडर था मुग़ल। एक्चुअली में जो हुआ था, अकबर के पास थी बहुत बड़ी सेना। मानसिंह ने कर ऐसा बताया जाता है कि 10,000 सिपाहियों के साथ मानसिंह यहाँ पर आया था। जवाब में महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 3,000 लोग थे। लेकिन अबुल फजल जो कि अकबर के बहुत ही एक सिपाही माने जाते हैं, बहुत ही नवरत्न में भी शामिल हैं अकबर के, वो लिखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कि महाराणा प्रताप का पहला वार इतना ज़ोरदार था, इतना बड़ा, इतना खूंखार वार किया था अकबर की सेना पे कि अकबर की सेना पीछे हटने के लिए तैयार हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी तैयारी की, लेकिन क्योंकि उनके पास सेना काफ़ी ज़्यादा थी तो किसी ने यह अफवाह फैला दी कि अकबर की सेना आ रही है, यानी कि एम्परर की सेना आ रही है, जिससे कि जो मुग़ल सेना थी उसके हौसले और बढ़ गए। और कुछ हद तक राणा प्रताप थे तो बहुत वीर, लेकिन कुछ हद तक उनके सैनिकों को थोड़ा सा वो संशय में पड़ गए कि और भी सेना आ रही है। लेकिन 3,000 सैनिक जो कि बताते हैं इतिहासकार होने के बाद भी वो बहुत ही मतलब खूंखार तरीके से लड़े। उनने मुंह तोड़ जवाब दिया मुग़लों की सेना का। और यहाँ पे पहले 22 फुट लंबा नाला था। हुआ ये था कि राणा प्रताप युद्ध में बहुत घायल होने लग गए थे, तो उनको बचाने के उनके जो साथी थे, जो उनके मंत्री थे, उनने ये बोला कि मान सिंह झाला नाम के एक उनके मंत्री थे, उनने बोला कि मैं आपका वेश ले लेता हूँ। वो दिखने में बिल्कुल कद काठी उनकी महाराणा प्रताप की जैसी ही थी। उनने बोला कि मैं आपका वेश ले लेता हूँ और युद्ध में शामिल हो जाता हूँ। अगर इस संग्राम को, इस लड़ाई को, इस मेवाड़ की लड़ाई को ज़िंदा रखना है तो आपका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मान सिंह झाला ने राणा प्रताप का वेश धारण कर लिया और वो युद्ध में उतर जाते हैं। तभी अकबर की जो सेना होती है, जिसको मान सिंह लीड कर रहा होता है, मान सिंह सोचता है और उनकी सारी सेना सोचती है कि महाराणा प्रताप ये हैं, यानी मान सिंह झाला को महाराणा प्रताप समझ के उनके ऊपर आक्रमण बोल देते हैं। जबकि चेतक पीछे से राणा प्रताप को उस युद्ध से सही सलामत, याद रखिएगा, चेतक घोड़ा सही सलामत उनको भगाते हुए ले जाता है, उस युद्ध में से निकालते हुए ले जाता है। युद्ध में चेतक भी घायल हुआ होता है। और यहाँ पे आके ये जो 22 फुट लंबा नाला था, यहाँ पे बरसाती नाला था, अभी भी बारिश आ रही है थोड़ी सी, तो इसको फलांगता है। वो बहुत घायल होता है फिर भी इसको फलांगता है, और फलांगने के बाद चेतक दम तोड़ता है वहाँ पर, जो बहुत ही दुखद घटना थी महाराणा प्रताप के जीवन की। चेतक नहीं रहा उनका साथी, जो अभी हमने आपको पीछे दिखाया था, वहाँ पर महाराणा प्रताप उसकी स्मारक बना देते हैं। तो ये कुछ युद्ध की मैंने आपको बारीकियाँ बताई हैं, आगे और भी बातें बताएंगे। चलिए चलते हैं आगे पड़ाव की ओर।